आज हम बात करेंगे एक ऐसे हिस्टोरिक इवेंट की जो पूरे देश के दिल में बस गया है, ऑपरेशन सिंदूर। ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक शानदार और वेल प्लान्ड जवाब था पहलगाम टेरर अटैक के खिलाफ। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ टेररिस्ट्स को सबक सिखाया बल्कि दुनिया को इंडिया की स्ट्रेंथ और रिजॉल्व भी दिखाया। तो चलो इसके हर पहलू को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ और इसका क्या इंपैक्ट है। वीडियो को एंड तक देखो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक ब्रूटल टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट्स और लोकल्स थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये अटैक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने प्लान किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने तुरंत स्टेटमेंट दिया कि इसका जवाब जरूर मिलेगा और इस अटैक को अंजाम देने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस प्रॉमिस को पूरा किया ऑपरेशन सिंदूर ने। अब चलो ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स में जाते हैं। ये एक टीआई सर्विसेज ऑपरेशन थी जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर काम किया। 7 मई 2025 को सुबह 1:40 पर इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के 9 टेरर कैंप्स पर सर्जिकल प्रिसिजन मिसाइल स्ट्राइक्स किए। ये कैंप्स मुरिदके, बहावलपुर, कोतली, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, अथमुकम, भिम्बर, मिरपुर और स्कार्दू के पास थे। इनमें से मुरिदके लश्कर-ए-तैयबा का मेन हेडक्वार्टर्स है, जबकि बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद का मेजर बेस। इंडियन फोर्सेस ने स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल्स और ड्रोन्स यूज किए जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। सबसे बड़ी बात, ये स्ट्राइक्स इतने प्रिसाइज थे कि एक भी पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियन एरिया को नहीं छुआ, सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट किया गया। इससे इंडिया ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ साथ अपना रिस्ट्रेंट भी दुनिया को दिखाया। इस ऑपरेशन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के पीछे बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक काम था। पीएम नरेंद्र मोदी खुद रात भर वॉर रूम में थे और एनएसए अजीत डोभाल ने इंटरनेशनल एलाइज, स्पेशली यूएस ऑफिशियल्स को इस ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया। इंडिया के पास सॉलिड एविडेंस था, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस, सैटेलाइट इमेजरी, सर्वाइवर टेस्टिमोनीज और ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो यह प्रूव करता था कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले टेररिस्ट्स ने किया। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन के बाद एक्स पर पोस्ट किया, जस्टिस इज सर्व्ड, टेररिस्ट्स एलिमिनेटेड, जय हिंद। यह मैसेज न सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी था कि इंडिया टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करता है। लेकिन दोस्तों, यह ऑपरेशन इतना सिंपल नहीं था। पाकिस्तान ने तुरंत काउंटर क्लेम्स किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 इंडियन फाइटर जेट्स शूट डाउन किए और यह अटैक अनप्रोवोक्ड और कावर्डली था। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन क्लेम्स को कंप्लीटली रिजेक्ट किया और कहा कि ये स्ट्राइक्स इंडियन सॉइल या इंडियन कंट्रोल्ड एयर स्पेस से ही लॉन्च किए गए और कोई एयर स्पेस वायोलेशन नहीं हुआ। पाकिस्तान के मीडिया ने भी प्रोपेगेंडा शुरू किया, क्लेमिंग कि इंडियन स्ट्राइक्स ने सिविलियंस को टारगेट किया। लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंस क्लियर रखा, हमारे टारगेट्स सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स थे और हमने एडवांस्ड टेक यूज की जिससे कोलैटरल डैमेज जीरो हो। इसके अलावा इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये एविडेंस शेयर किया, जिससे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब दिया गया। अब बात करते हैं इस ऑपरेशन के इंपैक्ट की। ऑपरेशन सिंदूर ने एक क्रिस्टल क्लियर मैसेज दिया, इंडिया अब टेररिज्म के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। इसने ना सिर्फ पहलगाम के 26 विक्टिम्स के लिए जस्टिस दिलाया बल्कि यह भी दिखाया कि इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास मिलिट्री टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। लेकिन इसके साथ ही इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशंस अभी भी हाई हैं। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर सीज फायर वायोलेशंस कंटिन्यू किए और दोनों कंट्रीज के बीच क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। यूनाइटेड नेशंस ने दोनों साइड से डी एस्केलेशन की अपील की है, जबकि यूएस और नाटो देशों ने भारत के एविडेंस बेस्ड अप्रोच को सपोर्ट किया। चाइना और रशिया ने न्यूट्रल स्टैंस लिया लेकिन रीजनल स्टेबिलिटी पर जोर दिया। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस ऑपरेशन ने इंडिया के इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी हाईलाइट किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन फोर्सेस ने डीआरडीओ डेवलप्ड मिसाइल्स और होम ग्रोन ड्रोन्स यूज किए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें हम अपने वेपन्स और टेक पर भरोसा कर रहे हैं।
इसके अलावा ये ऑपरेशन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन का भी प्रूफ है, जिन्होंने मंथ्स के सर्वेलेंस के बाद एक्यूरेट टारगेट्स आइडेंटिफाई किए। ये सब मिलकर एक बात साफ करता है, इंडिया अब ना सिर्फ डिफेंसिवली स्ट्रांग है बल्कि ऑफेंसिवली भी कैपेबल है। लेकिन दोस्तों, इस ऑपरेशन के बाद भी चैलेंजेस कम नहीं हैं। पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स और मिलिट्री लीडरशिप के एग्रेसिव रेटरिक से टेंशंस और बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही ग्लोबल पावर्स के अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, जो इंडिया पाकिस्तान डायनामिक्स को अफेक्ट कर सकते हैं। इंडिया ने क्लियरली कहा है कि वो पीस चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेंटी और सिटीजंस की सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये एक डेलिकेट बैलेंस है और आगे क्या होगा ये टाइम ही बताएगा। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर एक टर्निंग पॉइंट है इंडिया के सिक्योरिटी लैंडस्केप में। ये ना सिर्फ एक मिलिट्री सक्सेस था, बल्कि एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट भी। इसने दुनिया को दिखाया कि इंडिया अपने लोगों के लिए जस्टिस दिला सकता है और टेररिज्म के खिलाफ उसका रिजॉल्व रॉक सॉलिड है। लेकिन साथ ही ये सोचना भी जरूरी है, क्या ये टेंशंस को और फ्लेयर अप करेगा या इससे लॉन्ग टर्म पीस का रास्ता बनेगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आखिर में एक बार फिर से सैल्यूट है हमारे ब्रेव जवानों को, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को इतना सक्सेसफुल बनाया। उनकी करेज और डेडिकेशन की वजह से ही हम सेफ हैं। जय हिंद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो, ताकि ऐसे अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।